गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट करंट चैप्टर बच्चों अपना चल रहा था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज अपन नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी बच्चों अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अपने पढ़ा था कि अपने पास में एक चार्ज है -q। ठीक है, और बच्चों एक चार्ज है अपने पास में +q। और मैं कहता हूँ कि इनके चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है। ठीक है, तो P इक्वल टू बच्चों क्या होता है Q2L। इसको मैंने नाम दिया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है ना। अब वैसे ही आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसमें अपन क्या करते हैं बच्चों, एक मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट लेते हैं। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है आपके पास में। ठीक है, इसके अंदर दो पोल होते हैं बच्चों, एक होता है साउथ पोल और एक बच्चों क्या होता है इसका नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये एक साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है -m। इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों +m। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मैं कहता हूँ बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है 2l। आपकी मर्जी है। ठीक है, आप डिस्टेंस कितनी भी ले सकते हो, चाहो तो आप डिस्टेंस l लो, चाहे तो आप डिस्टेंस 2l लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादातर बुक में ये 2l मिलती है इसलिए मैं 2l लेता हूँ। ये तो ये डिस्टेंस होगी बच्चों 2l। और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, और ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है बच्चों एरिया है। कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन व्यू है ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ये है इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है। ये है बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस, ये होगी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और ये इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई L0 जो दिख रही है बच्चों, ये इसकी एक्चुअल लेंथ होती है। और यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलता है इसको अपन कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये होता है इसका सेंट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट होता है। देखो मैग्नेटिक क्या होती है कि कोई ऐसा मटेरियल, ठीक है, कोई एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे आयरन है, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल है, उनको जब वो अट्रैक्ट करता है तो वो क्या कहलाती है, अपनी मैग्नेट कहलाती है। और कोई भी मैग्नेट जो होती है आपके पास में, कोई भी मैग्नेट जो होती है इसकी जो अट्रैक्शन पावर जो होती है, यानी कि लोहे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर जो होती है वो उनके जो सेंटर पॉइंट जो होती है, सेंटर पॉइंट जो होती है, सेंटर पॉइंट पर क्या होती है मिनिमम होती है। और जो एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी कि एंड पॉइंट ये होता है, एंड पॉइंट से थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ मैक्सिमम होती है। तो जहाँ पर अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, पोल। और किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये तो होगी पोल की डेफिनेशन। ठीक है ना। अब उनकी क्या होते हैं, जो पोल है इनके आयरन पार्टिकल को जो अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, जो उनके पास में जो पावर होती है जिससे ये आयरन पार्टिकल को, ठीक है ना, कैप्चर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो होती है इनकी पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, एस की पोल स्ट्रेंथ को -m से दिखाते हैं और इसे किससे दिखाते हैं +m से। ठीक है, और ये होता है बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, ये होती है मैग्नेट। मैग्नेट में हमेशा दो पोल रहेंगे और s और 9 के बीच में डिस्टेंस में कितना ले रहा हूँ 2l। तो जो आपके पास में आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको बच्चों मैं m से दिखाऊंगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास में m2l। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो। P क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ऊपर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। ए मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ। ठीक है ना, देखो S और M की दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, एक ही प्लस है एक ही माइनस है। ठीक है ना, एक दूसरे की अपोजिट है बस। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस होती है S और N के बीच में, ये जो डिस्टेंस मैंने ली है 2l, ठीक है ना, स्मॉल डिस्टेंस है ये। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखे मैंने बार मैग्नेट, जिसके जो एग्जांपल है, ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल ले लो, बार मैग्नेट ले लो, करंट कैरिंग जो सोलेनोइड कोइल होती है, ठीक है ना, करंट कैरिंग सोलेनोइड कोइल भी मैग्नेट की तरह काम करती है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, और इसके बाद में बार मैग्नेट का मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो ये बच्चों आपको जो दिया हुआ है ये बार मैग्नेट दिया हुआ है आपको, ये बार मैग्नेट दी हुई आपको। और बार मैग्नेट में बच्चों पहले मैं बात करता हूँ, देखो अट्रैक्टिव पावर की,
बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव पावर की। तो देखो ए मैग्नेट बार मैग्नेट कहता है, ए मैग्नेट अट्रैक्ट सम मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन डस्ट। ठीक है, दिस अट्रैक्टिव पावर इज maximum at 2 point near to end of magnet, near to end of magnet called pole. Attractive power of pole is called pole strength, जिसको अपन m से डिनोट करा है, m। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने बता दी कि भाई मैग्नेट क्या होती है। देखो मैग्नेट क्या होती है कि ए मैग्नेट अट्रैक्ट सम मैग्नेटिक सब्सटेंस, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस को वो अट्रैक्ट करती है, आयरन को, डस्ट को, या मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और दिस अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम एट द टू एंड। ये जो अट्रैक्टिव पावर जो होती है आयरन को खींचने की पावर, ये मैक्सिमम होती है नियर टू एंड पॉइंट। यानी ये मैग्नेट है और मैग्नेट का देख, मैग्नेट का एंड पॉइंट तो ये होता है, लेकिन एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ, तो वो मैक्सिमम होती है। उनको बच्चों अपन क्या कहते हैं, पॉल। और जो अट्रैक्टिव पावर ऑफ जो पॉल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, एट सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैग्नेट, अट्रैक्टिव पावर इज जीरो। अट्रैक्टिव पावर जीरो होती है, और बच्चों उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। नाम से पता चल रहा है उदासीन बिंदु है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो मैग्नेट का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहाँ पर बच्चों अट्रैक्टिव पावर कितनी होती है, जीरो। यानी कि वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में m का फॉर्मूला। और m स्मॉल m जो है, नानकना स्मॉल m जो मैंने लिखा है, स्मॉल m जो है आपके पास में वो तो है बच्चों पोल स्ट्रेंथ। तो मैं लिख दूंगा, पहले डेफिनेशन लिख लें ये। तो मैं बात करूं किसकी बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, यानी कि बच्चों कैपिटल M की, तो वो होता है बच्चों M2L। ठीक है, अब इसमें जो आपको स्मॉल m दिख रहा है, ठीक है, कैपिटल M तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल M जो है, ठीक है, वो तो हो गया आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M जो है इसको बच्चों मैं बोलूँगा पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और कुछ नोट डाल के मैं कुछ लिखा देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो बच्चों m जो है वो आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, ये जो m जो होता है स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ जो होती है, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, जो मैग्नेट जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लिख लिया ये। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये m के बारे में। तो बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ को ऑबे करेगी। और फिर अपन बात करेंगे कि इस m की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। आपको m की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो इसके लिए मैं आपको रूल्स बताऊंगा, पहले इन पॉइंट को आप नोट कर लो। ठीक है, स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिख लिया। और साथ में बच्चों ये भी लिख लेना, ठीक है, कि मैग्नेटिक पोल कौन कौन से, साउथ एंड नॉर्थ
ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मैग्नेट जो होगी, मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ हमेशा पेयर में मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगी। दुनिया के अंदर ऐसे कोई मैग्नेट नहीं है जिसमें हमेशा एक पोल हो। पोल हमेशा दो मिलेंगे, साउथ और नॉर्थ हमेशा मिलेंगे। इसको जब इकट्ठी भी कर दोगे तो भी आपको दो ही मिलेंगे ये, ठीक है। इसको लिख लिया बच्चों इसको। तो ये तो डेफिनेशन होगी भाई, स्मॉल एम क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है। कैपिटल एम की बात करूँ तो मैं कैपिटल एम क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये क्या होती है, पोल, ठीक है। एक को माइनस एम से दिखाते हैं, एक को प्लस एम से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास में ये बच्चों मैग्नेट दी हुई है एस, और ये दिया हुआ है नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका माइनस एम है, इसका प्लस एम है, और इस मैग्नेट को मान लो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी एल है, ध्यान रखना, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ये इसकी लेंथ है 2L, इफेक्टिव लेंथ है नॉर्थ और साउथ की, ठीक है। और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, क्या है बच्चों, ये जो है आपको दिख रही, जो है ये आपको दिख रही है मैग्नेटिक एक्सिस है। क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से कट करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इसको बच्चों क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, एक तो अलोंग टू मैग्नेटिक एक्सिस, और दूसरा बच्चों मैं इसको कट करता हूँ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। आपको चुंबक को कट करना है, चुंबक को काटना है, ये चुंबक है, मैग्नेट है, इसको कट करना है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि M जो बच्चों इसका होगा M2L होगा, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल जो आएगा वो भी कितना होगा, M2L। अब ऐसा भी इसको देखो अपन कट करते हैं, किसी मैग्नेट को दो तरीके से मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो लेंथ जो है उस लेंथ के परपेंडिकुलर, एक उसके अलोंग, ठीक है। यानी कि इस बार आपने मैग्नेट को देखो ऐसे करा, चाकू लिया, इसको ऐसे काट दिया यूँ, ठीक है, ऐसे काट दिया। अलोंग टू काटना है तो ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, ऐसे जो आपको मैग्नेट जो आपको दिख रही है, ये मैग्नेट ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लेंथ के अलोंग आपने कट करा है। इसको चाकू से लेके यूँ काट दो तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब ये भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, ये भी क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इसकी लेंथ कितनी है, 2L, और बच्चों इसकी भी लेंथ कितनी रहेगी, 2L, ठीक है। इसका देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, पहले कितना था, A था, पहले कितना था, A, लेकिन बच्चों अब एरिया कितना हो जाएगा, A/2, एरिया कितना हो जाएगा, A/2। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा आपका कि M जो था पहले, M देखो कितना था, 2L। तो देखो उसमें देखो क्या लेंथ चेंज हुई, क्या लेंथ, तो देख लो पहले भी 2L थी, अभी भी कितनी है, 2L। तो M क्या था आपके पास में, M2L। लेंथ चेंज हुई नहीं, इफेक्टिव लेंथ 2L चेंज हुई नहीं, तो आपके पास में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और मैंने अभी भी ये कहा था कि M जो होता है, स्मॉल m, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, एरिया के। तो अब मेरे को ये बताओ, एरिया हाफ हुआ कि नहीं हुआ, एरिया हाफ हो गया। आप देख लो एरिया हाफ हो जाएगा जब आप इसको ऐसे काटोगे, तो बच्चों एरिया जो है वो कितना हो गया, हाफ। तो इसका मतलब जो M है वो भी कितना हो जाएगा, हाफ। यानी कि नया जो आपके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो M का कितना आएगा, हाफ, ठीक है। समझ गए भाई, लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेंथ तो पहले भी 2L थी, अभी भी 2L है, ठीक है ना। फर्क किस में पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे कट कर रहे हो अलोंग टू मैग्नेटिक एक्सिस या अलोंग टू लेंथ, ठीक है। अब मैं दूसरी बार इसको देखो कैसे कट कर सकता हूँ, दूसरी बार मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। चाकू लिया, नेव लिया, इसको ऐसे यूं कट कर दिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा तो ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, एक पार्ट इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट इसका ऐसा हो जाएगा। दो पार्ट में बांट दिया, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, और फिर बच्चों ये बन जाएगा साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेट में कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, ऐसे नहीं कि आपने यूँ काट दिया तो यहाँ पर सिर्फ एस बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा, नहीं। जैसे आप इसको यहाँ से ऐसे कट करोगे तो एक में बन जाएगा नॉर्थ और एक में क्या बन जाएगा, साउथ। तो देखो एरिया में कुछ फर्क पड़ा क्या इस बार, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, A रहेगा, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी इस बार, L, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, LL होगी। तो इस बार क्या होगा, M जो है M2L। इस बार क्या चेंज होगा बच्चों, इस बार देख लो M तो चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्मॉल m जो होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे जब आप लेंथ के परपेंडिकुलर कट करोगे तो एरिया सेम रहेगा, तो स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ चेंज रहेगी, लेकिन आपकी जो L है, लेंथ है, वो कितनी हो गई, हाफ। और लेंथ हाफ होने से बच्चों M भी कितना हो जाएगा, हाफ। यानी कि अब नया जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो M का कितना आएगा, हाफ आएगा। यानी कि आपके पास में एक मैग्नेट है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये बाहर मैग्नेट है बच्चों, ये बाहर मैग्नेट है ये वाली,
तो इस बार मैग्नेट को अगर मान लो मैं ऐसे कट करता हूँ, यूँ ऐसे कट करता हूँ, तो भी इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा, और यूँ कट करता हूँ परपेंडिकुलर तो भी क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों, इसको नोट कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, ये तो स्मॉल एम वाली होगी। नेक्स्ट बच्चों अपन बात कर रहे हैं, सारी बात जो डिस्कशन आज चलेगा, सारा डिस्कशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का चलेगा। मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का चलेगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है स्मॉल एम से दिखा दिया। और मैंने बच्चों क्या कहा, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों अपन राइट हैंड, ठीक है, राइट एंड थम रोल, राइट हैंड थम रोल। राइट हैंड थम रोल क्या कहता है, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को रिप्रेजेंट करंट। देन जो थंब है आपका, जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम को। डायग्राम बना दो इसका, इसका डायग्राम देखो ऐसे होगा। ये वाला राइट हैंड है, क्या भाई ये वाली जो उंगली है ना, ये लो जो लो पहले पढ़ा था, सबसे पहले लो क्या पढ़ा था मैंने कहा भाई ये करंट को दिखाएगी, ये थंब करंट को दिखाएगा, तो ये किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। और फिर मैंने कहा था अगर मान लो ये आई को दिखाएगी तो थंब किसको दिखाएगा, बी को। या तो ये आई तो बच्चों ये क्या दिखाएगी, बी को। और अगर ये बी तो ये किसको दिखाएगी, आई को। इसमें क्या है कि जो भी करंट है ना, तो करंट की डायरेक्शन में इसको रखो, मुड़ी हुई उंगलियों को, जो कर्ल फिंगर है इसको आप करंट की डायरेक्शन में रखो, तो आपका जो थंब है वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को दिखाएगा। यानी कि ये बच्चों रिप्रेजेंट करेगा आपके, ये दिखाएगा बच्चों एम को, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को दिखाएगा। ये अंगूठा जो है आपका, थंब जो है वो नॉर्थ पोल को दिखाएगा। ऐसा उंगलियों को मोड़ के रखो, और इसको आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में। राइट हैंड है ये आपका, तो ये राइट हैंड है, तो थंब को तो रखो आप बी की मुड़ी हुई उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो थंब किसको दिखाएगा, एम को दिखाएगा। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। थंब किसको सही करो, ठीक है, लिख लिया बच्चों। अब देखो डायरेक्शन निकाल के बताता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके डायरेक्शन निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये लिख लिया होगा। अब देखो एम की डायरेक्शन निकालते हैं कैपिटल। एक बात ध्यान में रखना, जब करंट जो होती है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है, ये किधर फ्लो हो रही है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आपकी करंट जो है ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट कौन सी है बच्चों, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो हमेशा ध्यान में रखना नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो बच्चों क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ठीक है। कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे करंट फ्लो हो रही है बच्चों, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो बताओ क्या बनेगा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसको करंट की डायरेक्शन में रखो ये, ठीक है। तो ये देखो करंट आपकी, अब इसमें ध्यान रखना, ये जो कॉइल है, ये कॉइल बच्चों ऐसे है यूँ, ये जो कॉइल है ये आपको बोर्ड पर तो ये कॉइल दिखेगी वर्टिकल, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे करंट जा रही है यूँ, ठीक है। अगर मैं कॉइल ऐसे बनाता हूँ ना पूरी, अगर ये कॉइल पूरी है, पूरी दिख रही है आपको, पूरा सर्किल दिख रहा है, तो इसका मतलब वो वर्टिकल होता है। क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो ना यूँ, तो इसका मतलब ये कॉइल कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। तो ये वाली जो कॉइल होती है वर्टिकल होती है, ये कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि ये जो कॉइल है ये पूरी नज़र आ रही है, तो ये कॉइल पूरी की पूरी वर्टिकल है, और इसी कॉइल को जब हॉरिजॉन्टल दिखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल व्यू दिखेगा उसका। तो ये देखो बच्चों, ये ऐसे है, और इसमें करंट फ्लो करवाते थे अपन,
ऐसे करंट फ्लो हो रही है इसमें, ये डॉटेड है। तो ये देखो ये ऐसे है और इसमें करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये देखो मुड़ी हुई अंगुलियाँ करंट की डायरेक्शन में रखो, ये आई है अपने पास में, ये आई है। तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे। तो थंब किधर आएगा आपका, थंब ऊपर आ रहा है। देखो ये ऐसे है कोयल, बच्चों देखो कोयल ऐसे है और इसमें करंट यूँ जा रही है, ऐसे यूँ करंट यूँ जा रही है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को देखो आप, इस पोर्शन को देखो और इसको बच्चों आप डॉटेड कर दो इसको, ये ठीक है। ये डॉट 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 डॉट, डॉटेड का मतलब समझ गए, ये पीछे की तरफ है। ये पोर्शन किधर है बच्चों, पीछे है आपका। यानी कि ये कॉइल आपके ऐसे है, देखो ये कॉइल ऐसे है, ये कॉइल यूँ बाहर आ रही है, यूँ अंदर जा रही है। ये कॉइल में से करंट ऐसे बाहर आ रही है, यूँ अंदर जा रही है। ये कॉइल कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। तो ये देखो जब करंट जब यूँ आई यूँ जाएगी, तो ध्यान रखना करंट देखो यहाँ से निकली, करंट यहाँ से निकली ऐसे और यूँ गई इसके अंदर, और बाकी जो कॉइल का पोर्शन है वो बोर्ड के पीछे है। तो अब देखो करंट यूँ फ्लो हो रही है ऐसे। तो अंगूठा देखो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, थंब ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, एम की। ये एम की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, ये करंट हो जाएगी इसके अंदर। करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। नोट लिख लो इसमें कि जो एम जो होता है, एम की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, मैंने कहा था ये प्लस क्यू ले लो बच्चों। एक देखो, एक होता है माइनस क्यू, एक होता है प्लस क्यू। तो पी को मैंने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाया था, याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। उसी तरह बच्चों जो मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक पोल लेते हैं प्लस एम और ठीक है माइनस एम। प्लस एम का मतलब क्या होता है, साउथ, ये क्या होता है, नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन होती है किसकी, एम की। तो एम जो है, एम की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये देख लो नीचे क्या बनेगा बच्चों, साउथ, ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ, ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, मैंने कहा था अंगूठा जो है, अंगूठे का जो नेल है वो किसको दिखाएगा, अंगूठे का थंब का नेल जो है वो अन को दिखाएगा। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन है डॉट 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 डॉट, ये वाला, ये बोर्ड के अंदर है। तो करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है यूँ। तो थंब देखो ऊपर आ रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर बनेगा, इधर क्या बनेगा, साउथ बनेगा। क्या बनेगा, नीचे बनेगा साउथ, ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ। और एम की डायरेक्शन किधर होती है, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है बच्चों साउथ टू नॉर्थ। तो ये देख लो इसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ। और ये जो आपको दिख रही है बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ी बहुत तो कहानी आपको मालूम है ही बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में थोड़ी बहुत तो कहानी मालूम है आपको। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो ये मैग्नेटिक है, तो ये है बच्चों नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। तो ऐसे होती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से निकलेगी और किधर जाएगी बच्चों, देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, ठीक ना। डिटेल से पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। मैंने कहा था एक तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, बी को। किसको बताएगी, बी को। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी एक दूसरे को वो इंटरसेप्ट नहीं करती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकते। तीसरा, मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। तो देखो यहाँ से तो बाहर तो देखो ये नॉर्थ टू साउथ होगी, लेकिन अंदर देखो बच्चों, अंदर देखो, अंदर देखो किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये कॉइल है, तो कॉइल के अंदर देखो, कॉइल के अंदर, यानी कि कॉइल जो है, मान लो ये कॉइल है और कॉइल के अंदर एक बड़ी चौक लेता हूँ मैं। तो ये मान लो कॉइल का पोर्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अंदर ऐसे जा रही है यूँ, ये दिख रहा है ये। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर देखो साउथ टू नॉर्थ, तो ये साउथ है, नॉर्थ। तो इस कॉइल के अंदर देखो साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट में देखो किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड में देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड यूँ आएगी तो आउटसाइड में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी ये। तो आउटसाइड में देखो बच्चों, ये नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड में जब आप बनाओगे इसको क्लोज लूप बनाती है, तो ऐसे। तो एम की डायरेक्शन समझ में आ गई बच्चों, एम की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो इसको करंट की डायरेक्शन में रखा मैंने यूँ,
तो अंगूठा ऊपर आ रहा है तो ये M हो गया, या फिर ये N हो गया, या M लिख दो या N लिख दो, तो ये N, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, लिख लिया बच्चों। अब आगे बात करते हैं अपन, एक एग्जाम्पल चलो और ले लेते हैं। इसमें बताओ बच्चों मेरे को, इसमें ये डॉट 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 डॉट, आप डॉटेड वाले को मत देखा, आप इसको देखा। इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यानी कि इस बार जो कोयल है आपकी, जैसे मान लो मेरे पास में सर्किल है, जैसे मान लो ये कोयल है, ये कोयल है, तो इस बार कोयल आपकी ऐसे है, यूँ कोयल ऐसे है, तो कोयल का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, कुछ पोर्शन बोर्ड के अंदर है, तो करंट बच्चों ऐसे फ्लो हो रही है यूँ। तो ये देखो हाथ को, राइट हैंड को करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, तो अंगूठा मेरा इधर आ रहा है, तो अंगूठा इधर आएगा, तो बच्चों इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, इधर क्या बनेगा, साउथ पोल। और ये किसकी डायरेक्शन होगी, M की डायरेक्शन। समझ में आ गई ना बच्चों। ये देखो, ये ऐसे रखो उसको, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी आपके पास में। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर देखो, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ गया डायरेक्शन। ये करंट की डायरेक्शन दी बच्चों, करंट की डायरेक्शन ये, मैंने करंट को ऐसे रखा यूँ। ठीक है, ऐसे रखा तो देख लो थंब इधर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ये बोर्ड के पीछे तरफ क्या है, पीछे की तरफ है। लिख लिया बच्चों ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका फटाफट। पहले तो देखो बच्चों, M जो है वो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो M का जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, अगर मान लो आपको रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, वो क्या हो जाएगा, M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर 2M1 M2 cos थीटा। ठीक है, M1 M2 समझ में आ गया। कोई एक मैग्नेट है, उसका डाइपोल मोमेंट, ये दूसरी मैग्नेट है, ये डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, M1 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किसी वन मैग्नेट का, कोई एक नंबर मैग्नेट है उसका होगा, मैग्नेट फर्स्ट का। और बच्चों M2 क्या है आपके पास में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका, 2 नंबर मैग्नेट का। और थीटा बच्चों क्या है आपके पास में, थीटा है आपके पास में एंगल बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है, ये फॉर्मूला तो वेक्टर क्लास में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर में पढ़ा होगा। अगर A और B दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर M1 और M2 सेम है, दो वेक्टर सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं अपन, क्या फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। तो उसका जो मैग्नीट्यूड जो आपके पास में आएगा वो होता है 2m cos थीटा बाय 2। अरे भाई साहब देखो, दो वेक्टर है आपके पास में, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर है बच्चों, एक A है B है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है R प्लस, वो क्या आता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर मान लो दो वेक्टर सेम है, A और B सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, वो क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। प्लस मैंने फिर एक टेबल आती है इसकी, ठीक है, टेबल क्या होती है, टेबल देखो, टेबल ये होती है, टेबल से शॉर्टकट मारने में आसान रहता है। यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर R प्लस होता है। यहाँ पर बच्चों R प्लस होता है क्या है, R प्लस क्या होता है, R प्लस होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। थीटा मैं कहता हूँ 0 है, 60 है, 90 है, 120 है और 120 है। सपोज कर लो लास्ट में कितना है, 180 है। कितना है, 180। तो यहाँ पर लास्ट में एंगल आ जाएगा 180। ठीक है, अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है इनका। तो यहाँ पर देखो थीटा 0 रखो बच्चों, यहाँ पर थीटा 0 रखोगे तो रिजल्टेंट आएगा 2a 3a √2a और ये हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा 0। तो ये मैंने पहले ही कहा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के फॉर्मूले को ओबे करेगी, इस फॉर्मूले को ओबे करेगी, इसको ओबे करेगी। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन इसके, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इसको रफ कर दूँ बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ बस। पहला क्वेश्चन देखो, आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फाइंड करना है। फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये देखो बच्चों, ये एक मैग्नेट गिवन है आपको, इसके नीचे बच्चों ये दूसरी मैग्नेट गिवन है, ठीक है। ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल।
तो बताओ इसका मैग्नेटिक कितना होगा रिजल्टेंट, दो मैग्नेटिक जो है वो रखी हुई है, तो कितना होगा बच्चों रिजल्टेंट कितना होगा इसका, बताओ इसका जो रिजल्टेंट आएगा देखो फाइंड कर लेते हैं अपन। तो देखो ये साउथ टू नॉर्थ लेंथ दानकना दोनों की सेम है, दोनों की लेंथ बच्चों मैं कहता हूँ मान लो 2L है, कितनी है 2L। तो इसका साउथ टू नॉर्थ इसका मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा M, ये साउथ टू नॉर्थ इसका भी बच्चों कितना होगा M। तो ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है M M, तो ऐड हो जाएगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास में वो कितना आएगा बच्चों 2M। ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हो, ठीक है। A M M दोनों का M M है, दोनों मैग्नेट सेम है दानकना, ये मैग्नेट 2L की ये भी 2L की, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल है साउथ टू नॉर्थ कितना हो गया M, इसका भी कितना हो गया M। और दो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड होते हैं, ये M M कितना हो गया 2M, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता ये साउथ ये नॉर्थ ये नॉर्थ ये साउथ, तो इसका जो मैग्नेटिक होता डायपोल वो ऐसे होता साउथ टू नॉर्थ, और बच्चों इसका ऐसे होता। तो रिजल्टेंट इस M ने इस M को कैंसिल कर दिया, तो जो भी रिजल्टेंट आपके पास में आता, रिजल्टेंट जो आता अपने पास में कितना आता 0। रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आता है इसका 0 आता, कितना आता बच्चों 0 आता। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। M ने M को कैंसिल कर दिया, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, रिजल्टेंट कितना हो गया 0। एक फोर्स 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, एक 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट इसको लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट देखो। एक मैग्नेट बच्चों देखो ऐसे गिवन है, एक मैग्नेट बच्चों आपको ऐसे गिवन है, ये हो गया नॉर्थ ये साउथ नॉर्थ। अब बताओ बच्चों देखो ये साउथ नॉर्थ है, ये इसका M हो गया, ये दानकना दोनों 2L लेंथ की है, दोनों कितनी है 2L लेंथ, ये भी 2L है। तो ये मैग्नेट है, इसका हो गया M, और बच्चों इसका कितना हो गया फिर M, दोनों का MM होगा सेम। समझ में आ गया ना, क्यों होगा दोनों का MM, अरे भाई M का फॉर्मूला क्या होता है M2L, तो दोनों मैग्नेट एक ही तरह की मैग्नेट है, इसका मैग्नेट डायपोल साउथ टू नॉर्थ M, ये भी M। तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है ये 90, तो इनका जो रिजल्टेंट आपके पास में आएगा, तो ये देख लो जब दो वेक्टर A और B, जब दो वेक्टर A और B सिमिलर हो, उनके बीच में एंगल 90 हो, तो रिजल्टेंट कितना आता है √2A, √2 टाइम्स आएगा, √2 टाइम्स आएगा किसका M का। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। या फिर ये वाला फॉर्मूला काम में ले लो, एक ही बात है, M का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस 2MM cos 90, ठीक है। लिखो ये नोट। इस बार 3 मैग्नेट हैं 2L लेंथ की, सिमिलर मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आपने ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। तो अब बताओ बच्चों मेरे पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, कितना होगा बच्चों। देखो ये देखो साउथ टू नॉर्थ, ये इसका हो गया M यानी कि ऐसे, ठीक है। ये देखो साउथ टू नॉर्थ, इसका भी कितना हो गया M, इसका भी कितना हो गया ये M। ये बच्चों देखो साउथ टू नॉर्थ, इसका भी कितना हो गया M। M की डायरेक्शन किधर होती है साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ M। तो बताओ बच्चों इनका जो रिजल्टेंट आएगा कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट MR0। वेक्टर में पढ़ा हुआ है, तीनों एक ही ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है 0 होता है। इनका रिजल्टेंट बच्चों कितना होगा 0 होगा, क्योंकि तीनों एक ही ऑर्डर में है, तीनों एक ही ऑर्डर में होने की वजह से इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 0। तो ये दानकना ये वाले फॉर्मूले काम में लेने हैं आपको वेक्टर वाले। जब भी आपको दो मैग्नेट ऐड करी हुई है, दो मैग्नेट ऐसे जुड़ी हुई है, जैसे मान लो ये दो मैग्नेट है, ठीक है, दो सिमिलर मैग्नेट है, एक मैग्नेट ऐसे जुड़ी हुई है, एक मैग्नेट ऐसे जुड़ी हुई है 90 पर, तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वेक्टर वाला, वो आपको यूज करना। क्योंकि कोयल जो होती है, कोई भी करंट कैरिंग कोयल है, जैसे मान लो बच्चों ये करंट कैरिंग कोयल है, इसमें ये फ्लो हो रहा है, आपके पास में आई फ्लो हो रही है, तो आपको पता है करंट कोयल जो होती है, देखो करंट कैरिंग कोयल जो होती है बच्चों, वो भी किसकी तरह काम करती है एज ए मैग्नेट। करंट कोयल जो कोयल है मैग्नेट की तरह काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि कोई भी करंट कोयल, कोई भी करंट कैरिंग कोयल मैग्नेटिक फील्ड B को जनरेट करती है, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। वो भी किसकी तरह काम करती है? मैग्नेट की तरह। तो इनके लिए
जो आप एम का फॉर्मूला काम में लोगे वो लोगे बच्चों आई ए। क्या लोगे? आई ए। आई तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आई तो इसमें क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगी। आई क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। ए बच्चों क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। ए क्या हो जाएगा उसका? एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो ये करंट फ्लो हो रही है, अरे ये मैं कहता हूँ रेडियस है इसकी, तो इसका एम निकालो। तो एम कैसे निकालूंगा? आई और एरिया देखो इसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और एम की डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो एम किधर है? क्रॉस में। एम किधर है बच्चों? क्रॉस नहीं, सॉरी डॉट। डायरेक्शन निकाल दी मैंने। ठीक है। ये वाली जो कोइल है बच्चों, ये जो कोइल है, ये कोइल पूरी की पूरी दी हुई है, पूरी कोइल वर्टिकल है। तो करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड रूल से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो थंब देखो ऊपर आ रहा है, तो एम की डायरेक्शन किधर आ जाएगी? डॉट। समझ में आया? कोई भी लूप दिया हुआ ना, तो लूप के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं। किसके लिए? ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? लूप के लिए। लूप का मतलब जैसे मान लो कोई कोइल है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है। और ये वाला जो फॉर्मूला काम में लेते हैं M2L, ये वाला जो फॉर्मूला काम में लेते हैं, ये किसके लिए लेते हैं बच्चों? फॉर बार मैग्नेट। फॉर बार मैग्नेट। अब ये मत पूछना बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट बस ये मैग्नेट होती है ऐसे, जो बचपन में देखी होगी, चुम्बक देखी होगी बचपन में। ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2L। और ये ध्यान रखना 2L जो होती है, ये कौन सी लेंथ होती है? इफेक्टिव लेंथ। कौन सी लेंथ होती है? इफेक्टिव लेंथ। साउथ का मतलब -m, नॉर्थ का मतलब +m। तो ये खास करके ध्यान में रखना, खास करके दिमाग में रिमाइंड कर लेना कि ये वाला जो फॉर्मूला आता है m, ठीक है, कैपिटल M, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है किसके लिए लेते हैं? बार मैग्नेट के लिए। बार मैग्नेट एक छड़ होती है, इस टाइप की मैग्नेट होती है, और ये होती है इफेक्टिव लेंथ बिटवीन -m एंड +m। जो पोल स्ट्रेंथ है, जो पोल स्ट्रेंथ है उसके बीच, पोल स्ट्रेंथ के बीच, जो पोल स्ट्रेंथ है। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये वाला फॉर्मूला बताया और बार मैग्नेट के क्वेश्चन भी करे थे। बार मैग्नेट के क्वेश्चन भी आपने देखे थे। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। लूप के लिए अलग अलग लूप लेते हैं और उसके लिए फाइंड करते हैं एम। अलग अलग लूप लेते हैं, अलग अलग लूप के लिए एम फाइंड करते हैं। एम का मतलब, कैपिटल एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये फॉर्मूला गया, ये किसके लिए काम में लिया? बार मैग्नेट। अभी डायग्राम बनाए थे बार मैग्नेट के, कभी बार मैग्नेट को ऐसे रखा, कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा, एक बार मैग्नेट के ऊपर दूसरी बार मैग्नेट रखी, ठीक ना। और बार मैग्नेट में एस की जो डायरेक्शन होती है, बार मैग्नेट में एस की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखो, ये एम की डायरेक्शन होगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों? एम की, साउथ टू नॉर्थ। बार मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ एम की डायरेक्शन होती है। अब क्वेश्चन लेते हैं, करंट कैरिंग कोइल है, स्क्वायर है, उसके अपने पास में 2 mm और ये बच्चों 3 mm। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और करंट जो फ्लो हो रही है वो हो रही है 5 एम्पियर। ये x, ये y, इसको y लिखता हूँ, ये x और बच्चों ये z। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये y, ये z। ध्यान रखना एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और ये है आपके पास में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और ये इसकी रेडियस है आर आपको गिवन है 2 मीटर, और करंट है बच्चों 1 एम्पियर। करंट है 1 एम्पियर। ठीक है। पहले दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये। अब इसमें देखो कैसे फाइंड करूँगा बच्चों, एम फाइंड करना है आपका। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है? आई ए। तो जब मैं फाइंड करूँगा तो करंट देखो कितनी है बच्चों, करंट जो है वो कितनी है अपने पास में, आपके पास में करंट जो फ्लो हो रही है इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है? 5 एम्पियर की। इसका एरिया निकालो। इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया का रेक्टेंगल है भाई, ये 3, ये 2 रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अब डायरेक्शन निकालनी है, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट जो होती है एम की, तो ये भी लिख लेना अगर मैंने नहीं लिखा है तो। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट देखो इसकी क्या होगी? ये होता है एम्पियर में और एरिया होता है मीटर में। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एम्पियर, ये हो गया मीटर।
तो ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में गिवन है और ये एम्पियर में गिवन है। अब इसके डायरेक्शन निकालो, तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, करंट किधर फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है यूँ। तो थंब देखो ऐसे है, थंब किधर है, थंब कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों, थंब देखो इधर है। और ये देखो डायरेक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। राइट हैंड रूल्स फॉलो करना है आपको, कौन सा फॉलो करना है, राइट। पहले तो ये देखो ये जो लूप है ये कौन से प्लेन में है, वाई और जेड में। कौन से प्लेन में, वाई और जेड में। तो वाई और जेड में, और एम जो होता है, एम जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर आएगा। देख लो ये ऐसा आ रहा है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स। भाई ये तो प्लेन ही हो गया, वाई और जेड तो प्लेन हो गया, तो ये एक्स है, तो इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी बच्चों प्लस आई कैप। भाई देखो आपका थंब अगर इधर होता ना, आपका थंब इधर होता, आपका थंब इधर होता तो ये कौन सी डायरेक्शन होती, जे। और इधर होता तो ये कौन सा होता, के। तो आपका थंब इधर जा रहा है देखो यूँ, तो ये है आपके पास में, एक्स समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में हो गया ये। तो ये जो है आपके पास में, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस आई कैप न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको देख लो, इसमें देखो आपके पास में एम आई ए, तो जब एम फाइंड करूँगा तो आई देखो कितनी है बच्चों, आई तो है 1 एम्पियर की, और एरिया जो हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन निकालो, देखो ये लूप इधर है, लूप किस में है, एक्स जेड में। भाई आपके पास में जो डायरेक्शन आएगी ना उस प्लेन में तो आएगी नहीं, उसके परपेंडिकुलर में आएगी। तो ये ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है देखो, तो अंगूठा इधर आएगा, तो डायरेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन है, प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप। आर की वैल्यू पुट कर देना, आई की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो लूप ये होता, मान लो अगर ये लूप होता है ऐसे, इसमें देखो आराम से समझ में आएगा। नहीं तो चलो दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, ये देखो ऐसे है, तो ये जो है इसको रेड मत लेना, क्योंकि मैंने इसको वाई लिया है, तो ये जो है ये जेड मत होगा, ये क्या होगा, एक्स। ये बच्चों वाई, ये एक्स, ये जेड, जो रोज लेते हैं वही ले रहा हूँ मैं। ये बच्चों 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये करंट फ्लो हो रही है आई 3 एम्पियर। अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे, एम होगा बच्चों 2, एम होगा आई ए। तो करंट देखो बच्चों कितनी है, करंट कितनी है, 3 एम्पियर। एरिया कितना होगा बच्चों, उसका एरिया स्क्वायर है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। एरिया कितना हो जाएगा, 4। अब डायरेक्शन देखो, तो ये वाला जो लूप दिख रहा है ना, ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। आपका लूप एक्स वाई प्लेन में है ना, तो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आएगा। एम जो होगा वो एरिया के परपेंडिकुलर आएगा इस लूप में। देखो तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, तो ये देखो थंब किधर आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों की। समझ में आ गया, आया कि नहीं है, ठीक है। ये देखो करंट ऐसे है, तो ये के, ठीक है। इसमें बताओ बच्चों, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बहुत है। तो डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, राइट हैंड थंब रूल्स ओबे करो। जो कर्ल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, तो आपका थंब जो होगा, आपका थंब क्या देगा, एम को देगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देगा। तो ये एम को देगा बच्चों 3 × 4, क्या डायरेक्शन आएगी, प्लस के। देख लो प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब राइट हैंड रूल आपको यूज करना आना चाहिए। लिख लिया बच्चों, ये आंसर हो जाएगा 12 के। पूरा आंसर लिखना है तो ये हो जाएगा 12, डायरेक्शन हो जाएगी प्लस के, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों अपन। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैग्नेट, बार मैग्नेट के भी सॉल्व हो गए और कोयल के भी सॉल्व हो गए। एक अच्छे क्वेश्चन और ले लेता हूँ बच्चों में। एक बढ़िया क्वेश्चन और गिवन है अपने पास में। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको गिवन है ए बी सी डी ई एफ।
हर डायमेंशन जो है ये ध्यान रखना, ईच साइड जो है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और करंट जो फ्लो हो रही है बच्चों उसमें कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर। करंट जो है वो जो फ्लो हो रही है इसमें कितनी फ्लो हो रही है करंट बच्चों, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा बच्चों, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन देखो आपको x गिवन है, ये y गिवन है, ये आपको z गिवन है, डायरेक्शन ऐसे आपको गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूँगा। ये वाला जो पार्ट है इसको देखो मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया बच्चों A, ये हो गया B, ठीक है, और ये हो गया बच्चों E, ये हो गया F। करंट देख लो, करंट कैसे जा रही है, F से A, फिर A से B, F से A B, ये ऐसे, ये ऐसे, और ऊपर वाला देख लो क्या हो गया, B C D E। और इसमें कैसे जा रही है बच्चों, B, करंट जा रही है B से C D E। ऐसे तोड़ सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो देखो इस वायर में देखो B E में करंट एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। इसको मैंने नाम ले लिया 1 बच्चों, इसको मैंने नाम ले लिया 2। तो इसका M1 फाइंड करता हूँ। तो M का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो आएगा IA। कितना आएगा, IA। तो करंट देखो कितनी फ्लो हो रही है, वो 2 एम्पियर। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर। एरिया कितना है, हर डायमेंशन कितनी है, 10। तो 10 × 10 कितना हो गया, 100। तो करंट जो है डायमेंशन दानना कितनी है, 0.1 मीटर है। कितनी है, 0.1। 10 सेंटीमीटर है ना, क्वेश्चन सोल्व करना है SI में, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.1। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1 × 0.1, तो कितना हो जाएगा ये 0.02। M1 आ जाएगा 0.01। अब इसके डायरेक्शन निकालते हैं, देखो ये देखो, तो ये XY प्लेन में है, ये वाला जो लूप है ये देखो ऐसे है XY प्लेन में, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, ये x है, ये y है, z है। जो बचपन से लेते हुए आ रहे हैं वही है, x x है, ठीक है, y है और z z है। इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ क्लॉकवाइज। तो अंगूठा देखो ये करंट की डायरेक्शन में है, तो आपका थंब अंदर जा रहा है, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा माइनस का k। अब ये 2 नंबर है, तो इसका फाइंड करते हैं M2। तो IA, करंट तो वो सेम ही है भाई, सब कुछ सेम ही आएगा, 0.02 आएगा। करंट कितनी है इसमें, 2 एम्पियर है इसमें भी करंट, और इसके भी डायमेंशन है ये 0.1। एरिया तो दोनों का सेम ही आएगा, इसका भी एरिया, इसका एरिया सेम है, करंट भी सेम है, तो दोनों का M सेम ही आएगा, इसका M भी सेम ही आएगा, 0.1 × 0.1। और ये भी हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 0.02। अब इसके डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ, करंट देखो बच्चों ऐसे फ्लो हो रही है इसके अंदर। तो ये वाला लूप है देखो, ये ऐसे है यूँ, ये वाला। तो ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर। इसमें करंट बच्चों ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। तो जब आपकी करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट जो है इसमें क्लॉकवाइज है ऐसे यूँ, तो करंट क्लॉकवाइज है, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये आ जाएगा प्लस का J। करंट में कंफ्यूज मत होना। ये वाला देखो 1 नंबर लूप जो था XY में था, कौन से लूप में था, XY में। तो ये जब XY में था तो डायरेक्शन देखो Z में आ रही है। ये वाला 2 नंबर लूप देखो X और Z में है, तो इसकी डायरेक्शन देखो Y में आ रही है। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 0.02 J - K। और जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे इसका तो ये आएगा 0.02√2। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। इस लूप को मैंने यूँ ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत। और इसका शॉर्टकट मारना है तो इसका शॉर्टकट देखो कैसे मारोगे। इसका शॉर्टकट मारते हैं तो देखो शॉर्टकट कैसे मारोगे भाई साहब। इसका M परपेंडिकुलर आएगा, देखो इसका जो M आएगा ना और इसका M, ये तो कन्फर्म है बच्चों, M1 = M2 सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे? क्योंकि दोनों में करंट सेम है, दोनों लूप में करंट सेम है और दोनों लूप का एरिया सेम है, तो M1 और M2 सेम आएंगे, ठीक है। और M1 जो है बच्चों M2 के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई साहब दोनों लूप देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये वाला लूप XY में है, ये XZ में है, यानी कि M1 और M2 परपेंडिकुलर और M1
और M2 एक दूसरे के बराबर है, तो अभी जो मैंने टेबल बनाई थी यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 है, जब एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, रूट 2 टाइम्स होता है, यानी कि इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो रूट 2 टाइम्स आएगा किसका, M का, और ये हो गया रूट 2, और M कितना है, M 0.02, ये दोनों है कितने बच्चों, ये 0.02 है, तो ये हो जाएगा 0.02। ये मैंने शॉर्टकट मार दिया वेक्टर से, ये वेक्टर आपको आना चाहिए, वेक्टर का शॉर्टकट मारना आता है तो बहुत बढ़िया है भाई। ये M एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, रूट 2m। अब बच्चों अपन बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि बच्चों M किसका, M ऑफ N ऑफ A रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो रिवॉल्विंग कर रहा है और उसका बच्चों M फाइंड करते हैं, उसका क्या फाइंड करते हैं, M फाइंड करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीड लेते हैं अपन, लाइक हाइड्रोजन। तो ये बच्चों आपको एक एटम गिवन है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और फिर इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन एटम, लाइक हाइड्रोजन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीड, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीड की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे तो करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट बच्चों ऐसे फ्लो होगी, करंट भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन देखो किधर चक्कर लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसका M फाइंड करना है आपको, तो देखो M कैसे फाइंड करेंगे, M जो होता है वो होता है बच्चों IA, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को मैं कितना ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ। रेडियस को कितना लेता हूँ बच्चों, R, रेडियस को ले लिया मैंने R। फाइंड करो बच्चों, M का फॉर्मूला हो गया IA, चौक खत्म हो रही है। देखो I फाइंड करते हैं, I क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिस्चार्ज, I का फॉर्मूला होता है dQ/dt। तो ये हो जाएगा, चार्ज कितना है, चार्ज तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन E, टाइम कितना लिया इसने, T, टाइम कितना लिया, T। अब आपके पास में देखो टाइम निकालना है, तो स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो इसकी वेलोसिटी मैं कहता हूँ v थी, यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर आया वेलोसिटी v है, यहाँ पर आया तो वेलोसिटी कितनी है, v। और जब बच्चों स्पीड कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, v, डिस्टेंस, आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा बच्चों, 2πr, पेरीफेरस के इक्वल टाइम कितना हो जाएगा, t। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr अपॉन t। तो यहाँ से ये आ गया I, I आ जाएगा E, और टाइम का फॉर्मूला हो v, तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में 2πrv, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में M आ जाएगा, करंट, करंट कितनी हो गई बच्चों, EV 2πr, ठीक है। एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों, πr², इसका एरिया क्या होगा, रेडियस R है, एरिया क्या होगा, सर्किल का πr²। तो ये देखो, ये पाई से पाई गया, R से R गया, तो यहाँ पर आपके पास में M आ जाएगा EVR2, ये आ गया। इसके डायरेक्शन निकाल लेते हैं, EVR2। तो करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज, तो क्रॉस में आएगा,
राइट हैंड रूल से, ये क्रॉस में, तो इसको नोट करें, इसको बच्चों नोट करें। एम आ गया आपके पास में, एम आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। आई निकाल लिया बस, तो ये तो इसका एम आ गया। और इसका एम लिख देता हूँ बच्चों में, इसका एम जो है EVR/2, ये इसका एम है और ये इसकी डायरेक्शन है क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। अब अपन फाइंड करते हैं बच्चों, देखो एल फाइंड करते हैं। एल बोले तो क्या, एल पढ़ा है अपने एंगुलर मोमेंटम। एल की बात करते हैं बच्चों, चौक खत्म हो रही है। एल एंगुलर मोमेंटम, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता हूँ तो वो देखो मैं कैसे फाइंड करूँगा, ऐसे कि भाई ये आपको क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। उसको यहाँ ले देता हूँ, ये ऐसे। और इसका जो फॉर्मूला होता है एल का, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों R/P, R/P, यानी कि R की जगह R और ये P क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम mv, तो ये हो जाएगा mv, क्या हो जाएगा mv। तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास में आएगा mv/r sin थीटा, ठीक है, जहाँ थीटा हो जाएगा या तो R और P के बीच में या R और V के बीच में। अब इसकी वेलोसिटी देखो ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ देखो इसकी वेलोसिटी v, यहाँ v, और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी v। और r बच्चों अपन ऐसे लेंगे, ये r है, लेकिन ये एंगल ट्रू एंगल नहीं है। ट्रू एंगल वेक्टर क्वांटिटी बड़ा है, वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि एंगल या तो टेल और टेल के बीच में होना चाहिए या फिर हेड और हेड के बीच में होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैं ऐसे, तो ये मेरे पास में बन जाएगा वेक्टर r। तो ये वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी कह दो या फिर p कह दो, एक ही बात है, क्योंकि जो p की डायरेक्शन होती है वही v की डायरेक्शन होती है। p समझ गए ना, p क्या होता है mv, और ये क्या होता है लीनियर, ये क्या होता है बच्चों लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है, ये क्या होता है लीनियर मोमेंटम होता है। अब आपको चलना क्या है, r क्रॉस p, तो बच्चों ये हो गया अपने पास में r क्रॉस p, r क्रॉस p। तो आप ये देखो v और r में एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा mvr, कितना आ जाएगा बच्चों mvr, ठीक है। थीटा कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है, दिख रहा है। डायरेक्शन निकालो, वेक्टर में डायरेक्शन निकालना सीखा होगा, अंगुलियों को r से p लो, r/p, तो थंब देखो किधर आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, r/p। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, जो डायरेक्शन वेलोसिटी होती है वही किसकी होती है, p की होती है। तो m आ गया, l आ गया, इसका रेशो फाइंड कर लेते हैं अपन, ठीक है। रब कर दूं बच्चों इसको, तो मैं l लिख देता हूँ, l समझ गए, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है दानगना mvr, और ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन, ठीक है। आपको रेशो फाइंड करना है m का और l का, तो ये हो जाएगा बच्चों EVR/2, और ये हो जाएगा बच्चों mvr, कुछ कैंसिल हो रहा है, vr से vr गया, इसका रेशो हो जाएगा 2m। तो ये तो दानगना मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, अगर आप ये लेते हो m और l, तो इसका जो रेशो आएगा वो आएगा E/2m। क्यों आएगा, क्योंकि देखो एक क्रॉस में एक डॉट है, एक को पॉजिटिव ले लो तो दूसरे को नेगेटिव ले लो, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसका रेशो अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक क्रॉस है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, एक डॉट प्रोडेट है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ठीक है। इसको लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब आपको याद होगा बोर मॉडल, बोर मॉडल याद है बच्चों, बोर मॉडल, बोर
मॉडल। बोर मॉडल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो होता है एल जो होता है बच्चों क्या होता है? NH/2 होता है। ठीक है, ठीक है, लिख दूँ मैं, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर की चौक खत्म हो गई, अकॉर्डिंग टू बोर, ये हटाओ इसमें, अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने बोर मॉडल, बोर साहब ने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है, और जहाँ ये n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 ये होती है, ऑर्बिट होती है, 1 का मतलब k ऑर्बिट, इसका मतलब l, इसका मतलब m। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें बच्चों इसको। तो l जो है अपने पास में बच्चों, l ये होता है, तो अपने पास में देखो सिंपल सी बात है, अपने पास में जो रेशो जो आया अपने पास में m/l जो है, इसका जो रेशो आया वो कितना आया बच्चों? E/2m आया, E/2m। m ध्यान रखना यहाँ पर, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पोल स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मैं m फाइंड करूँ तो बच्चों ये l यहाँ चला जाएगा, ये l यहाँ चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, m/l कितना आया? E/2m आया, l को यहाँ भेज दिया मैंने, l को यहाँ भेज दिया, इस सब को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं l की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आपके पास में जो m आएगा वो क्या आएगा? E/2m, और ये हो जाएगा बच्चों NH/2π, ठीक है। और n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो आपके पास में जो m आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा बच्चों? EH/4πm, 4π। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। कुछ बुक इसको UP से दिखाती है। ये क्या हो गया बच्चों? बोर मैग्नेटॉन हो गया। जब n की वैल्यू मैंने क्या ली? ये E क्या होता है यहाँ पर? E 1.6/10⁻⁻⁰। ये क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। ये होता है आपके पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। H जो होता है, H होता है बच्चों अपने पास में प्लांक कांस्टेंट। और M जो होता है, ये होता है बच्चों अपने पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 6.6 10⁻24 जूल पर सेकेंड। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं, इतना ही होता है। तो आपने देखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करा अपने एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अपने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो रिवॉल्विंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा था, तो करंट कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज जाएगी। तो उसकी हेल्प से बच्चों अपने m निकाला और l निकाला, और m और l निकाल के उनके मैग्नीट्यूड का रेशो निकाला। फिर अपने बोर मॉडल को यूज़ करा। बोर मॉडल को यूज़ करके n की वैल्यू कितनी ली? 1 ली। और n की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो आपके पास में जो ये m की वैल्यू आई है इसको क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज H जो है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपने पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है कि रिंग जो होती है उस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना, रिंग है या स्क्वायर है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ एंड करते हैं। न्यूमेरिकल करना इसके कॉइल टाइप के न्यूमेरिकल, जब कॉइल टाइप के न्यूमेरिकल करते हो तो m = IA फॉर्मूला यूज़ करना, m = IA। और बार मैग्नेट जब लोगे तो m का फॉर्मूला आएगा m × 2l, यानी कि इफेक्टिव लेंथ आएगी उसमें। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।